2009 में 2008 में हमने ये जगह ख़रीदी। उस वक्त ये जगह वैरान था। मैं पहली दफ़ा यहाँ से गुजरा तो जगह मुझे अच्छा लगा। तो आफ्टर दैट पर मेरी अपनी पोस्टिंग यहाँ पर हुई 2009 में। मैंने 2008-2009 में ये ज़मीन ख़रीद ली। उसके बाद उसको पहले मेरा कोई पर्पज़ नहीं था कि मैं इसको कमर्शियल के तौर पर इस्तेमाल करूँ। मेरा अपना, ताकि मैं अपने लिए एक जगह बना दूँगा, कोई दोस्तों के लिए बना दूँगा, आफ्टर रिटायरमेंट इंसान यहाँ अच्छी मतलब लाइफ गुजार सके। लेकिन जब मैंने ये बना दिया उसके बाद लोगों का आना शुरू हो गया, तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि क्यों ना इसको टूरिज़म डिपार्टमेंट के लिए, टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बस ये है कि नज़रअंदाज है, इसका एक इल्म मुझे है। मान चुके ये आपको तो पता है कि यहाँ पर हज़ारों टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, और एक इंडिविजुअल की बस की बात ही नहीं, अकेला किसी आदमी की बस की बात नहीं, जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो। गवर्नमेंट का सपोर्ट राइट ना अभी तक बिल्कुल हमारे लिए तो बिल्कुल सफ़र है, बल्कि हमें बहुत दफ़ा तंग भी किया जाता है नाजायज़ तौर पर। तो हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जो स्पेशली आपका प्राइम मिनिस्टर जो है ना टूरिज़म की बात करते हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर साहब विजनरी पर्सन है, मैंने उनके साथ काम भी किया है 2 साल एज एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर इसी डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि जी हमें आएँ, पूछें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। मतलब इतने टूरिज़म आते हैं, इनके लिए कोई कॉमन वाशरूम नहीं है। दुनिया में जहाँ बीचेस होते हैं वहाँ उनके लिए वाशरूम बनाए जाते हैं, उनके फैसिलिटेट किया जाता है, उनके लिए एक सेंटर क्या हम कहते हैं। हमारे पास देखने के लिए बहुत सी जगह हैं, इंगलाज माता है, प्रिंसेस ऑफ होप है, मड वॉल्केनो है, बहुत और भी बहुत सी, सपट बीच है। तो यहाँ लोग आते हैं और घूमते हैं, कोई बताने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट टूरिज़म डिपार्टमेंट का काम है कि टूरिज़म जब इतना ये मशहूर हो गया कि अगर आप तादाद में लगाएं, मेरे ख्याल में ये मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे अभी लोग कुनमलीर के नाम से पहचानते हैं। तो आज हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए थे कुनमलीर, तो देख के अच्छा लगा। कराची से थोड़ा सा दूर और बच्चों के लिए भी अच्छा साफ़ सुथरी जगह है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे थोड़ा सा टूरिज़म क्योंकि बढ़े, ताकि थोड़े से रिजॉर्ट वगैरह हों और खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी हो, पब्लिक टॉयलेट्स हों। तो इस तरह ये कि टूरिज़म बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे। डिस्ट्रिक्ट लसबेला और ये जो कुनमलीर है, इसमें फॉरनर्स को भी अलाउ किया जाए। जब फॉरनर्स आएंगे तो फिर डॉलर्स भी आ जाएगा, फिर पैसे भी आ जाएंगे। बहुत से मुल्क जो है टूरिज़म पर बनी हैं, तो क्यों ना हम इसको यहाँ पर ट्राई करें कि इसको हम टूरिज़म के लिए इतना डेवलप करें कि इंटरनेशनली भी लोग यहाँ आ जाएँ। तकरीबन 13 से 14 लड़के हमारे दोस्त हम लोग यहाँ पर आए घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर बलुचिस्तान कुनमलीर में। हमने जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ कर व्यू और यहाँ के जो जगह है यहाँ पर हमें बहुत इंजॉय करने को मिला। मैं कह रहा हूँ कि सीएम साहब को शायद लोग बताते नहीं हैं। मैं अभी चूँकि मैंने उनके साथ काम किया, वो मुझे जानते हैं और अल्लाह की मेहरबानी है, तो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, सर ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। अभी एक टूरिज़म रिजॉर्ट उन्होंने एक होटल बनाया हुआ है, उसके जो टेंडर आए हुए थे इतने सख्त शराइत थे कि 1 करोड़ रुपए एडवांस, एम्प्लॉयमेंट आप दे दें, बिजली आप दे दें और फर्निश आप करें और 2.5 लाख रुपए पता महीने किराया, तो कौन इसको लेगा? लोकल इन्वेस्टर का तो बस की बात ही नहीं है। मैंने बल्कि उस ज़माने के जो टूरिज़म का सेक्रेटरी था ज़फ़र बलेदी, मैंने उसको विजिट किया। मैंने कहा भाई मैं आपका नेबर हूँ, राइट मेरा बनता है, लेकिन आप लोग इतने टर्म कंडीशन सख्त रखते हो तो मैं ज़रा लोकल इन्वेस्टर तो आएगा नहीं। तुम लोकल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? फैमिली के साथ छुट्टी के दिन जो है वो कुनमलीर बीच आए थे। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बीच बहुत क्लीन है, पानी बहुत साफ़ है और बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट है। बहुत कम जो है ऐसे बीचेस जो है पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको सीगल्स भी मिलें और जो है वो यानी बहुत डिफरेंट और कूल एनवायरनमेंट है। लोकल माइग्रेट के इनके लिए छोटा सा जीटी होनी चाहिए, ताकि ये बेचारा अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बेरोज़गार होते हैं, क्योंकि समंदर रफ़ होता है, ये अंदर नहीं जा सकते, इनके पास छोटे बोट्स हैं। अभी उनको एक छोटा सा जीटी, बिल्कुल कुदरती ये जगह बना हुआ है, आप विज़िट करें, फ़िश मार्केट है यहाँ पर, उसमें छोटा सा, इतना बड़ा ख़र्चा भी नहीं है मेरे ख्याल में। मैंने एक दफ़ा दोस्तों को, इंजीनियरों को लेके गया हूँ, तो गवर्नमेंट एक छोटा सा जीटी बना ले ताकि ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बेरोज़गार ना रहें और ये जो है ना अपना काम उसी तरह करे। अभी बेचारा 6 महीने बिल्कुल बेरोज़गार होते हैं, 6 महीने। अभी इस साल कुदरती मछली भी नहीं है, 2 साल से मछली नहीं आ रही है। अभी कुछ लोग, चूँकि मैं तो प्रोफेशनली भाई इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े जहाज़ आते हैं हमारे मछली को पकड़ते हैं, वो नस्ल ख़त्म हो रहा है। ये भी मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से अपील करता हूँ कि मेहरबानी कर इसको भी फोकस करें। लोकल लोगों के रोज़गार छिन रहा है
और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इनके लिए कोई जीटी वगैरह जो भी फैसिलिटेट कर सकता है उनको कर ले। ऐसे नहीं हमारा बंदर का भी नहीं बे बंदर नहीं बंदर अगर रुपये बोलती भी रेडी है उसको जम्बर बंदर नहीं से रेडी है हमें हो जाना तो कसा नहीं कष्टी अपने कुंडमली तो बंदर बिल्कुल हम ना बनाए और ये रोटी हम बंदर भी नहीं कुंडमली एरिया वाले नहीं वैसा बंदर का नहीं हमें पूरे इलाके का बंदर का से कुंडमली तो बंदर का नहीं कटियाना कसाने कटिया उसके रोजगार कसाने रोजगार आदि घंटे व्यवस्था रहो बंदर ने पता वापस कहें गोर में भी थक भी ना पाया हमारा बंदर ने से अम्मा बंदर हुआ था कुंडमली मजदूर जो दरिया वाला ये माई दरी ये सारा बंदर नहीं ये बे बंदर ये बिल्कुल टंग के बाद एंड कुंडमली ये बलूचिस्तान के जो लाइक बलूचिस्तान में एक बहुत प्यारी जगह है और इसका काफ़ी सुना भी था, वीडियोस भी देखी थी, तो चल के यहाँ पर आए हैं हम कुंडमली देखने। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑन हेवन अर्थ आई कैन से दैट। सो लोगों को चाहिए कि यहाँ विज़िट करें, बट द मेन थिंग ओवर हेयर कि यहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नॉट लाइक अदर प्लेसेस यहाँ की ब्यूटी भी ख़त्म हो जाएगी अगर सफाई का ख्याल में रखा जाए। ये थोड़ी कमी मुझे महसूस हो रही है कि भाई खुदा के लिए आप यहाँ थे, हमारे इस बीच को गंदा ना करें। आप अपना सामान आएंगे शॉपर ले आएँ, सामान अपना जो भी कचरा होगा लेटर होगा उसको साथ लेके चले जाएं ताकि ये खूबसूरत बीच को कोई नुकसान ना हो।